हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं राजा साहब रिग्रेट्स गोइंग अगेंस्ट धुरंधर बिजनेस रिपोर्ट है। मतलब राजा साहब जो धुरंधर के इतने हफ्तों बाद आई है उसको भी मतलब नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ धुरंधर। देखिए तो हर टॉक्सिक का क्या होगा? में लोग एक टाइपो कर रहे हैं, वो आप समझ गए टाइपो क्या है। द राजा साहब हाय रिग्रेट्स हाय, मैं गोइंग तो फिर भूल अगेंस्ट। गया, मैंने पता नहीं क्या टाइपो कर रहा। ये साधारण राजा साहब नहीं है, द राजा साहब है। भैया नोट किया जाए इनको, साधारण राजा साहब नहीं है, ये द सबको बता दो। द राजा साहब राजा साहब था, मूवी का नाम राजा साहब नहीं है था। ना, छोटा मोटा राजा ये साहब गलती नहीं नहीं, करने की। द। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रभास की राजा साहब मूवी रिलीज हो गई और उसकी असली टक्कर चल रही है। इनफैक्ट उसको बीट भी कर दिया है धुरंधर ने। मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसे सिचुएशन टर्न आउट होगी। ऑलमोस्ट 40 दिन पुरानी पिक्चर प्रभास के पिक्चर को ओवरटेक कर रही है। तुमने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो यू आर ऑसम। लेकिन तुमको एक और चीज पता होगी कि हम लोग स्पेकुलेट कर रहे थे भाई अवतार कितना डेंट मारेगी। अवतार के 20 दिन बाद जो पिक्चर रिलीज हो रही है उसके अंदर डेंट पड़ गया भाई। साथ में एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग उठाने वाले हैं, प्रोड्यूसर फिगर बकवास मूवी तो हो गई। इंटरनेट के ऊपर फेंका जाता है नंबर, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले हम लोग द राजा साहब की बात करें तो एक चीज कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि प्रभास इज द किंग ऑफ ओपनिंग्स। तुमको वो पसंद है पसंद नहीं है, कट्टर हिटर हो कट्टर फैन हो, ये चीज हम कुछ नहीं है, हम क्योंकि सिर्फ आज तक सिर्फ 17 इंडियन मूवीज ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज्यादा कमाया है। और तुम गेस करना चाहोगे उसमें हिंदी एक्टर्स कितने हैं जो लीड रोल में थे? सिर्फ 2, शाहरुख खान जवान पठान के साथ और रणबीर कपूर विद एनिमल। प्रभास इकलौते एक्टर की 6 मूवीज हैं इसमें, 6। इनफैक्ट शाहरुख खान की जो पठान रिलीज होने वाली थी, तुमको अगर याद होगा उसका प्री रिलीज बज कितना था। बिकिनी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, स्पाई यूनिवर्स, भाईजान का कैमियो, शाहरुख खान का कमबैक भाई। तब जाके उस मूवी ने अपने डे नंबर 1 पे 104 करोड़ की ओपनिंग ली थी। यश राज की तरफ से जो प्रोड्यूसर फिगर कोड किया गया था वो 106 करोड़ का था। 2 दिन पहले जो राजा साहब आई है उसके रिलीज होने से पहले क्या बस था? आई वुड से इट वाज नॉट आइडियल, फिर भी पिक्चर ने 100 करोड़ की ओपनिंग ली है। इनफैक्ट राजा साहब का प्रोड्यूसर राजा साहब ने 100 करोड़ की ओपनिंग ली है। 112 करोड़ मोर देन पठान। बट तुम अगर बिजनेस रिपोर्ट को फॉलो करते हो तो यू नो कि हम लोग प्रोड्यूसर फिगर को नहीं लेते कभी भी ध्यान में, क्योंकि आज के टाइम पे ये नंबर्स एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग टूल बन चुका है। और तुम फिर मैनिपुलेट कर लो भाई, 200 करोड़ बता दो, किसको क्या ही पता चलेगा। तो इसलिए मैं मोस्टली एक ही वेबसाइट से सारे नंबर निकालता हूँ, sackneil.com। नॉट बिकॉज इट्स करेक्ट, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, मुझे खुद को नहीं पता कि ये जो नंबर देते हैं वो कितना करेक्ट है, क्योंकि इंडिया में वो नंबर दे पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जितने वेबसाइट पे जाओगे हर जगह तुमको कुछ दूसरा नंबर देखने मिलेगा। प्रोड्यूसर के साइड से एक्चुअल ट्रू नंबर रिपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन वहां पर वो क्यों करेंगे जब फ्लॉप वाले क्यों करेंगे? दिखाना फायदेमंद है। तो मैं सैकनील वाली वेबसाइट के नंबर सिर्फ इसीलिए यूज करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में जाके देते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के। उससे पहले बॉलीवुड हंगामा देखता था, लेकिन वो सिर्फ हिंदी मूवीज की रिपोर्ट करता है, जिसके कारण कंपैरिजन काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि हिंदी मूवी का तुम इस वेबसाइट से ले रहे हो, साउथ की मूवी का उस वेबसाइट से ले रहे हो। मैंने बीच में कोशिश करी थी कि मैं दोनों का मिलाकर एवरेज लूं, लेकिन भाई दैट इज अ लॉट ऑफ वर्क। हर एक मूवी के लिए हर एक दिन का तुम एवरेज निकाल रहे हो, फिर कंपैरिजन बना रहे हो। मैं इतना डिटेल में जाके क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि पहला दिस इज द रियलिटी, दूसरा अगर तुमको बेटर सोल्यूशन हो तो डेफिनेटली लेट मी नो, और तीसरा कि इसी वीडियो में आगे चल के तुमको और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलेंगे। सबसे पहले राजा साहब की बात ले लो। उनके प्रोड्यूसर ने कहा कि 112 करोड़ हमने पहले दिन पे वर्ल्ड वाइड किया। अब एक्चुअल में जो वेबसाइट है उसके हिसाब से पेड प्रीव्यूज में इसने तेलुगु लैंग्वेज से 9 करोड़ कमाए थे। सारा नेट कलेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इंडिया का। डे नंबर 1 तेलुगु लैंग्वेज से ही 47 करोड़, हिंदी से 6 करोड़ और बाकी के डब लैंग्वेज मिलाकर कुछ 60-70 लाख। जिसका मतलब कि राजा साहब ने अपने पहले दिन इंक्लूडिंग पेड प्रीव्यूज इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन किया था ऑलमोस्ट 63 करोड़ का। अब उसमें तुम टैक्सेस ऐड कर दो तो ग्रॉस कितना होता है 75, और 25 करोड़ उसका बाहर से आया हुआ है। मतलब डे 1 का टोटल अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट इज 100 करोड़। इसी वेबसाइट के साथ 100 करोड़ करी गई। तो भले राजा साहब के प्रोड्यूसर ने थोड़ा ऊपर का बता दिया हो, बट फिर भी भाई इस पिक्चर ने 100 करोड़ किए हैं डे 1 पे। किंग ऑफ ओपनिंग्स ऐसे नहीं बोलते। लेकिन सारे तूने तो बोला था कि धुरंधर ने इसको बीट कर दिया, आ रहा है, क्योंकि डे नंबर 2 से जो पिक्चर ने हार्ड ड्रॉप लिया, पहले वही तो जो इसका सभी लोगों को लगा अच्छी है, फिर देखा क्या कचरा है। डायरेक्ट 26 पे सैटरडे और संडे जहां कलेक्शन ऊपर और भी कम, वहां पर इसका ऑल इंडिया क्या रहा सारे लैंग्वेजेस हिंदी तेलुगु, संडे को आया मात्र 19 करोड़। भाई पिक्चर अभी पहला वीकेंड है, शुक्रवार को 60+ और 2 दिन बाद रविवार को छुट्टी के दिन सिर्फ 19, जिसके कारण इसका 3 दिन का वर्ल्ड वाइड टोटल जो डे नंबर 1 पे 100 करोड़ था वो अब जाके पहुंचा है 161। मेकर्स ने सब खत्म, इससे आगे नहीं जाएगी। अपसाइड डाउन वाला ओल्ड लुक सीक्वेंस वापस ऐड कर दिया है, बट लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा। और जिस हिसाब से इस पिक्चर के कलेक्शन गिर रहे हैं भैया,
250 करोड़ वर्ल्ड वाइड डन। आई डोंट नो 250-300 ही लग रहा है। अब ये जो राजा साहब का पहला संडे 19 करोड़ आया ना, रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि वो कितना 150 पे बस नीचे है। धुरंधर पहली बार 19 करोड़ के आसपास अपने डे नंबर 18 पे आई थी और वो भी मंडे था, फुल वर्किंग डे। राजा साहब का डे नंबर 3 है, वो भी संडे। ऊपर से राजा साहब 4-5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है और धुरंधर का सिर्फ हिंदी। अब यहाँ पर जो मैं कह रहा था ना कि धुरंधर ने बीट किया, वो ये कंपैरिजन नहीं है, बल्कि तुम एग्जैक्ट डे टू डे उस दिन का देखो। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को पिक्चर रिलीज हुई थी, which was January 8, 9, 10, 9, 10, 11। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि उनका पहला दिन और ये धुरंधर का पहला दिन। आप देखो जब ये लगी है राजा साहब, वो पहला दिन तो नहीं देखो, दूसरा दिन उसका देखो, और उसी दिन धुरंधर ने कितनी की है इतने हफ्तों के बाद, उससे पता चलेगा कि धुरंधर उससे फिर भी बेटर कर रही है। उस दिन राजा साहब का हिंदी कलेक्शन है 6 करोड़, 5 करोड़, 4.5 करोड़। और उसी सेम एग्जैक्ट डेट पे धुरंधर, जो कि अपने डे नंबर 36, 37, 38 पे है, उसके कलेक्शन आते हैं 3.5, 5.5 और संडे को 6 करोड़। मतलब तुम देख रहे हो पर डे बेसिस पे। फ्राइडे को तो कम थी, बट आगे चल के राजा साहब गिर गए और धुरंधर ऊपर। ऑलमोस्ट 40 दिन हो चुके हैं इसको थिएटर्स में। दोनों का सिर्फ हिंदी लैंग्वेज है। जिस तरीके से ट्रेंड जा रहा है ना भैया, राजा साहब का जो 19 करोड़ आया है संडे को, वो टोटल सारे लैंग्वेजेस का धुरंधर के नीचे आ जाएगा जल्दी, क्योंकि मैंने ये चीज अपनी आंखों से विटनेस करी है। तुम्हारा भाई कल फिर गया था देखने के लिए 4थी बार। क्यों, क्या, कैसे, सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले रियल कंपैरिजन हम पापा क्यों जा रहे हैं? धुरंधर वर्सेस पुष्पा 2। इतनी अच्छी लगी। इतने दिनों बाद धुरंधर एक्चुअली बिगेस्ट हिंदी मूवी एवर मेड बन चुकी है। डब लैंग्वेज, ओरिजिनल लैंग्वेज, जो भी कंडीशन हो सब कुछ लेकर। क्या उसने पुष्पा 2 को बीट किया है? द आंसर इज यस एंड नो। क्यों, यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है कि तुम दूसरे लैंग्वेजेस देखने जाओ तो जियो स्टूडियोज जो पोस्टर वगैरह निकाल रहा है, उनके हिसाब से इंडिया में उसने नेट कलेक्शन हिंदी में किया है 857, और वो नंबर सेम एग्जैक्टली दिखता है बॉलीवुड हंगामा के ऊपर। बॉलीवुड हंगामा पे ही सेम वेबसाइट हम लोग पुष्पा 2 का नंबर देखने जाए तो वहां पर हिंदी कलेक्शन दिखा रहा है 830 करोड़। इसका मतलब पुष्पा इज नंबर 2, धुरंधर इज नंबर 1, और इनके हिसाब से पुष्पा का 830 करोड़ उसने 6 दिन पहले ही क्रॉस कर लिए थे। लेकिन मैंने जितनी वीडियोस बनाई है उसके ऊपर मैं सारा का सारा सैकनील से ले रहा था। उनके हिसाब से पुष्पा इज 812 और धुरंधर आज के दिन भी 805 पे, अभी भी 7 करोड़ पीछे। देखो यार, यहाँ पे राइट और रॉन्ग कोई नहीं है, तुम्हारा प्रेफरेंस है, तुमको जो बिलीव करना है। तुम अगर बॉलीवुड हंगामा को बिलीव करते हो तो वेल एंड गुड, दूसरे वेबसाइट को बिलीव कर रहे हो तो भी बढ़िया। उसके हिसाब से अभी 7 करोड़ है, वो भी पार हो जाएगा। अगला फ्राइडे आने से पहले होपफुली हो जाना चाहिए। लेकिन तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर बॉक्स ऑफिस नंबर्स इतने ज्यादा वेरिएशन ला देते हैं भाई। प्रोड्यूसर और बॉलीवुड हंगामा की माने तो धुरंधर 890 जा सकती है, मे बी 900 भी टच कर ले, हु नोज। सैकनील के हिसाब से 840, 850 बहुत हो गया। बट एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये है कि पुष्पा का विकेट उड़ चुका है। नहीं उड़ा तो उड़ जाएगा। यू आर लुकिंग एट द बिगेस्ट मूवी इन हिंदी लैंग्वेज एवर मेड। पहले वो दंगल के पास था काफी लंबे टाइम तक, फिर बाहुबली ने आया, उससे भी ज्यादा लंबे टाइम तक मेंटेन किया, फिर कुछ हिंदी मूवीज ने कैचअप करके रिकॉर्ड तोड़ा, देन पुष्पा केम और एकदम से छपरा फाड़ के बहुत बड़ा गया। धुरंधर आई, धुरंधर ने उसको पछाड़ दिया है। धुरंधर 2 कितना करेगी? लेकिन जो चीज मैं कह रहा था ना कि मैंने अपनी आंखों से देखी है, अभी हम लोग एक ग्रुप था हमारा, डिस्कस कर रहे थे कि यार संडे है, अब बेंगलोर आए हुए हैं, कोई एक मूवी देख लेते हैं। आधा घंटे तक हमने सर्च किया ऑप्शन, राजा साहब चलो देखते हैं, सबने बना लिया। और कुछ लोगों ने धुरंधर नहीं देखी तो हमने बोला चलो फिर से देख लेंगे। मैं गया, मैंने 4थी बार देखी। अब तक टिकट के ऊपर 5000 से ज्यादा खर्चा कर चुका हूँ, लेकिन उतनी वीडियोस भी तो बना दी है। और भाई मैंने लिटरली अपनी आंखों से देखा, हमको टिकट नहीं मिल रहे थे। दोपहर 2 बजे के आसपास का कुछ शो था, एक दिन पहले रात को हम लोग बुक कर रहे हैं और जैसे सीट सिलेक्ट कर रहे हैं गायब हो जा रही है। संडे का हम मानते हैं, लेकिन पिक्चर 40 दिन पुरानी हो चुकी है भाई, फिर भी हाउसफुल। इंटरवल में उठ के देख रहा हूँ तो पहले रो तक लोग बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी 3 बार देख ली थी, बोलते हुए कैसा लग रहा है यार, तो मैंने एक्चुअली चेंजेस नोटिस करे पिक्चर में। बीच में तुमने शायद न्यूज सुनी होगी कि बलोच वर्ड हटाने के लिए कहा गया था। मैं सोच रहा था कैसे करेंगे, लोगों के सरनेम है, आप उस लोकेशन पे गए हुए हो, पूरे पिक्चर में म्यूट रहेगा क्या? बट नहीं, उन्होंने सिर्फ 2 जगह पे वो वर्ड एक्चुअली हटा दिया है, बीप कर दिया। संजय दत्त के कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है, व्हाइट वाला एरिया जिसको कुछ बर्फ समझ बैठे थे, वहां पर वो 3 लोगों की टुकाई तो करते बलोच कहानी बताता है ना कि हाँ, मैं बलोच के साथ, हाँ बलोच था, होने वाली बीवी के साथ। तो उस डायलॉग में 2 बार वो कहता है कि वो बलोच था, वहां पे म्यूट किया। देन बाद में कहता है कि बलोच पे भरोसा नहीं कर सकते, वो भी म्यूट कर दिया। और आपने जब ये वर्ड्स म्यूट किए ना, पहले नहीं था, मैंने 3 बार देखा है भाई। लेकिन क्योंकि हमने भी जो देखी थी तो आपको नए प्रिंट्स सारे थिएटर में सर्कुलेट करने पड़ेंगे। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन डिजिटली जो कुछ भी होता है पिक्चर आपको नया वर्जन थिएटर में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेकर्स ने एक्चुअली इस मौके का फायदा उठाया भाई। पहले तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब से ये वर्ड आया ना बीप होके, तब से मैं और हाइपर अलर्ट हो गया देखने के लिए कि क्या चेंज किया। दे हैव एक्चुअली इंप्रूव्ड द वीएफएक्स थोड़ा बहुत। एक सीन मेरी आंखों में इतना ज्यादा खटक जाता था, लेकिन मैंने बात नहीं करी थी। जब फिनाले होता है, रणवीर सिंह का कैरेक्टर गाड़ी चला रहा होता है ना, लोग ट्रैफिक में होते हैं, वो ट्रैफिक में से निकल गया तो बाइक वाला आगे चला जाता है, फिर बाइक वाले को दिखता है कि ये लोग तो गाड़ी से कहीं वापस आता है, वो जो यू टर्न मार रहा है, उसके यू टर्न का शॉट मैंने 3 बार
हर बार मेरी नजर में आया था कि इसका शैडो नहीं है, इट लुक्स फेक। हाँ, उसकी गाड़ी और जो रोड है वहाँ पे शैडो नहीं था कोई भी, वो उन्होंने ऐड कर दिया, इट लुक्स मच बेटर नाउ। लास्ट में जब वो लोग जंगल वगैरह में भाग रहे हैं और गोलियां वगैरह चल रही हैं, तो पेड़ पे बुलेट लगने वाला और उसके बाद जो वहाँ पे एक होल दिखता है, उसको भी बेटर किया है। आई एम प्रिटी श्योर, एकदम 100% नहीं कह रहा हूँ, बट प्रिटी श्योर कि जब संजय दत्त का डायलॉग रणवीर सिंह और उस पॉलिटिशियन के साथ मिलकर जब वो लोग प्लान बना रहे होते हैं एंड में ही, तो संजय दत्त का कैरेक्टर कहता है ना कि अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो तेरे को बना दूंगा, तो तुझे खस्ती। आई एम प्रिटी श्योर कि पहले वहाँ पर लिप सिंकिंग कुछ और थी, डायलॉग मिसमैच हुआ था, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। अब उन्होंने मे भी शायद AI या फिर VFX यूज करके वो लिप सिंकिंग मैच कर दिया। तो मेरे कहने का सारांश सिर्फ इम्प्रूव भी किया साथ में, पैसा कमाया और मेकर्स उसमें से थोड़ा वापस से रीइन्वेस्ट कर रहे हैं रिलीज के बाद भी इसके VFX इंप्रूव करके, क्योंकि फिर OTT मेहनती है फिर वहाँ पर भैया बहुत सीमलेस होने वाला है, सारी गाली वाली सुनने मिलेगी तुमको। क्योंकि मैंने रील्स पे देखा था बाहर जो वर्जन लगा है ना, वहाँ पर माँ बहन की गालियां भी बीप नहीं करेंगे। और अब तक जो मैंने चेंजेस बताया उसको लेकर तो मैं काफी श्योर हूँ, लेकिन कुछ मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ ये चेंज किया हुआ, बट आई एम नॉट कम्प्लीटली एकदम ऐसा ना कि हाँ पक्का। म्यूजिक वगैरह को लेके भी थोड़ा रिवर्क किया है होपफुली, वो भी लास्ट के सीक्वेंसेस में। थिएटर डिफरेंट था इसीलिए ऐसा है, या एक्चुअली उन्होंने किया है ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, बट उन्होंने काम किया। एंड मूवी खत्म होने के बाद जो कार्ड्स आते हैं उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम था, बड़े साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब तीसरी बार देखने गया था, तो इस चौथी बार का वो नाम नहीं था, उसको वहां से हटा दिया। जितना मैंने देखने की कोशिश करी, बीच में लोग टूट के जा रहे थे तो मैं ऐसे देख रहा था कहाँ गया, बट मुझे नहीं दिखा। तुमको अगर ये वीडियो देखकर मजा आया तो इसको एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 1.5 मिलियन जल्दी करवा दो। सेहत का ध्यान रखो, मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय। तो देख लो राजा साहब का इसका मतलब बहुत लोगों को एक्साइटमेंट थी देखने की, तो फर्स्ट डे पे काफ़ी कमाई की उसने, और उसके बाद वहाँ जब उन्होंने देखी वो इतने डिसअपॉइंट हुए सब जो जाके देखी उन्होंने मूवी कि उसके बाद उन्होंने लोगों को बताया होगा अपने कि भाई बकवास है, सब है, सोशल मीडिया में भी आया बकवास है, तो अगले दिन और उसके बाद नीचे जाने लग गई है। इवन वीकेंड्स में जब लोग फिर भी कहते हैं कि चलो चल के देख ही लेते हैं, उसमें भी राजा साहब तो फ्लॉप है, गारंटी है। मगर क्वेश्चन ये था, मजे की बात ये पता चला कि धुरंधर को अभी भी इम्प्रूव कर रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। दैट वाज जो बनाने वाला है वो थोड़ा आप कह सकते हैं मेहनती है, परफेक्शनिस्ट है, कि उसने बनाई, उसे देखा कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसे ठीक करता है। सिमिलर है, किसी भी चीज़ में कोई स्कल्पचर बनाता है उसे ठीक करता रहता है, कोई प्रोग्राम बनाता है, कोडिंग करता है वो ठीक करता रहता है। तो परफेक्शन चाहिए, आप रन करते हैं उसे नजर आता है कि हाँ ट्वीक करना है, ट्वीक करता है। दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, और कितनी चेंजेस ये आर्टिस्ट वाली बात है, क्रिएटिविटी जहाँ उसको दिखा कि भैया यहाँ गड़बड़ थी, क्योंकि आप रह नहीं पाते उस टाइप से, आपको बहुत होता है कि मैं सिर्फ करके छोड़ूंगा, ठीक। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। उससे दिख रहा है कि वो अब इसका मतलब धुरंधर 2 में और मेहनत करके और भी उसको बेटर करने की कोशिश में होगा बंदा। तो दैट शोज डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज आर्ट, अपने वर्क के साथ जो है मेक श्योर करना। नहीं तो इतना कमा लिया, वो कहेगा सारी दिखा दी, आर्टिस्ट मैं कहा वही उसको वो नहीं, उसको ये है कि जो मैं दे रहा हूँ ऑडियंस को वो मेरा बेस्ट हो। एक आर्टिस्ट को अपनी आर्ट की सक्सेस से खुशी मिलती है, पैसे से नहीं। बहुत फर्क है चीज़ों में। बिल्कुल। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।